सुनिए क्या है पूरा मामला डॉक्टर की जुबानी। पूरा मामला जिला अस्पताल मलखान सिंह का है, जहां किसी पेशेंट के इलाज को लेकर डॉक्टर व मरीज के परिजनों में कहासुनी हो गई। इसके बाद वहां पहुंचे दो व्यक्तियों ने डॉक्टर से इलाज करने को कहा। डॉक्टर का कहना है कि वह व्यक्ति गुटखा खा रहे थे। मैंने उनको इमरजेंसी से बाहर जाकर गुटखा थूकने को कहा, तभी वो धमकी देने लगे और विधायक के पीआरओ को फोन लगा दिया। डॉक्टर का आरोप है कि विधायक की पीआरओ ने गंदी गंदी गालियां दी और अलीगढ़ में नौकरी करना भुलाने को जान से मारने तक की धमकी दी। वही डॉक्टर ने एक लिखित शिकायत थाना बन्ना देवी पर दी है, जिसके बाद इमरजेंसी को दोबारा सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। इस खबर की कवरेज के लिए चाहत अब्बासी। आपका क्या घटना हुई? मेरा नाम डॉक्टर रितेश सिनवार है। मैं ईएमओ के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ, जिला मलकान सिंह अस्पताल अलीगढ़। क्या प्रकरण, क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से इमरजेंसी बंद करनी पड़ी? अभी हमारे पास अस्पताल में 2 लोग आए थे जिनके साथ मारपीट हुई थी और उनका एमएलपी केस का रजिस्ट्रेशन होना था। तो हमें उनकी डॉक्टरी करनी थी, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मैं उन्हें पहले प्राथमिक उपचार दे रहा था। उनको हम प्राथमिक उपचार दे रहे थे और उनके सारे वाइटल हम सारे स्टेबल कर रहे थे एमएलपी होने से पहले। तभी कुछ लोग मेरे पास कुछ 2-3 पेशेंट और आते हैं जिनके डॉग वाइट का इश्यू था, जिनके लिए हमें एलपी कराना था आरआईजी इंजेक्शन के। उसके लिए मेरे को सीएमएस सर को इन्फॉर्मेशन देनी थी। उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं सीएमएस सर के लिए कॉल कर रहा था। इतने में उसके 2 साथी और आते हैं और वो मेरे से कहते हैं, सर उनके साथ ज़्यादा इंजरी है, आप उनकी इंजरी नोट कर दीजिए। मैंने उनसे कहा था कि 2 मिनट दे दीजिए, मैं भी आके करता हूँ। फिर अभी मैं उनके एमएलटीसी करने गया था, तो मैंने उसके साथ जो एक युवक आया हुआ था उससे मैंने कहा था कि अगर आप तम्बाकू खा रहे हैं तो आप उसे बाहर थूक के आ जाइए। तो वो कहता है कि मैं तम्बाकू नहीं खा रहा हूँ। मैंने कहा जो भी आप खा रहे हैं उसे बाहर थूक के आ जाइए। तो उसके बाद बोलता है अब तो आप विधायक से बात करेंगे, तब हम नहीं जाएंगे यहाँ से। मैंने कहा आप विधायक से बात करा दीजिए, किसी से बात करा दीजिए। तब उनके किसी विधायक, शहर विधायक थे, उनके पीआरओ का कॉल आया था और वो मेरे से गाली गलौज कर रहा था और मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। तो उसने मेरे को धमकी दी थी, तो मैंने उससे भी कह दिया था कि भाई जो करना है तू यहाँ आके कर ले। उसके बाद से मैंने यहाँ पे उसके बाद ये मैटर बढ़ता गया था। उसके बाद गाली गलौज भी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने उनकी एमएलपीसी करके सारे जो सीरियस पेशेंट थे उनको देख करके मैंने इमरजेंसी बंद कर दी। अब क्या है पूरा? अगला स्टेप क्या है आपका? अभी बदतमीजी करना फिर आते हैं तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप रहेगा, अभी जैसे सीएमओ सर से बात हुई है, सीएमओ सर से बात हुई है, उसके बाद मैंने इमरजेंसी व्यवस्थाएं दोबारा से चालू कर दी हैं। अब अगर आगे ऐसा होगा तो मैं फिर से सीएमएस सर को और सीएमओ सर को ही शिकायत करेंगे और आगे भी शिकायत करेंगे। लगभग कितनी देर बंद रहेगी इमरजेंसी? इमरजेंसी लगभग 1.5 घंटे की। जब ये घटना हुई सीएमएस सामने थे आपके? सीएमएस सर थे, उस टाइम पे आए थे बीच में समझौता कराने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो धमकियां देके गया। इसकी कोई एप्लीकेशन आपने? मैंने भेज दिया सीएमएस सर और सीएमओ सर को। पुलिस कंप्लेंट करेंगे? पुलिस कंप्लेंट के बारे में अभी सोच रहा हूँ और सारी एप्लीकेशन में दे रहा हूँ सभी जितने भी उचित कार्य। इमरान अहमद नाम है मेरा। इमरान, ये किसको लेके आए थे आप? ये हमारा पड़ोसी का बच्चा है, इनके ये पापा भी हैं साथ में। ये क्या हो गया? ये बच्चा गिर गया था, इसका हाथ टूट गया था। तो हम मलखान सिंह इमरजेंसी में हॉस्पिटल, तो बच्चे का हाथ टूट गया था, हम लेकर आए थे। हम अंदर गए तो हमें अंदर से लौटा दिया कि आज बंद है, कोई मसला हो गया है इसलिए बंद है, आप और कहीं लेकर जाओ इसे। जी, किस परेशानी का सामना कर रहे हो अब आप यहाँ? अब हमें यहाँ क्या परेशान हो रहे हैं, अब हम कहाँ भागे, हम ये बताइए आप। कहाँ का बोला है इन्होंने? हमसे ये बोल रहे हैं दीन दयाल लेकर जाएं आप या कहीं और ले जाएं। तो कहाँ से आए आप? तो अपमान के